तो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कुलदीप वर्मा हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही शूरवीर भंडारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सजा का ऐलान हो चुका है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अभी क्या वहां पर हलचल देखने को मिल रही है और क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां पर बुखार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रामपुर किराया था, जहां पर 1 अक्टूबर 1994 में उनको जो अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी जनपद मुजफ्फरनगर से होते हुए दिल्ली जा रहे थे, जहां पर उस समय सपा सरकार में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव थे, जिसके चलते जो मुजफ्फरनगर सिपाही थे जो वहां पीएससी तैनात थी, उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता और लूट और उनकी हत्या भी कर दी गई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी भी शहीद हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि इस सारे घटनाक्रम में एक लगभग 3 दशक बाद मुजफ्फरनगर की जो एडीजी कोर्ट नंबर 7 है, उन्होंने अपना अहम फैसला सुनाते हुए जो 2 आरोपी है, जो 41वीं बटालियन के सिपाही थे वीरेंद्र और गुलाब सिंह, उन दोनों को उम्र कैद के साथ साथ उन्हें उन पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह लगभग 3 दशक बाद जो मुजफ्फरनगर की एडीजी कोर्ट है, यह एक अहम फैसला सुनाया है। बल्कि 16 तारीख को यह दोनों जो पुलिसकर्मी थे, इनको दोषी करार दे दिया गया था। उसके साथ साथ आज 18 तारीख यानी आज जो एडीजी कोर्ट है, एडीजी कोर्ट नंबर 7 है, शक्ति सिंह द्वारा दोनों जो पुलिसकर्मी थे उन पर आरोप सिद्ध होने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास के साथ साथ उन पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वही इस सारे सुधार को देखते हुए जो जिस समय शक्ति सिंह की कोर्ट में शक्ति सिंह जो जज थे, उन्होंने इनको सजा सुनाई तो दोनों जो सिपाही थे उनकी आंखों में पानी आ गया। उसके साथ साथ जो पुलिस है, पुलिस ने दोनों सिपाहियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। कुलदीप, जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार शूरवीर जी भी जुड़े हुए हैं। शूरवीर जी, इस फैसले को देखते हुए जिस तरीके से एक लंबा संघर्ष देखने को मिला है, लंबा इंतजार था कि पहले दोषी ठहराया जाए उसके बाद सजा हो, लेकिन देखिए एक वक्त आया जब कहीं ना कहीं इसे लेकर यह भी माना जा रहा था कि फैसला आएगा भी कि नहीं, लेकिन आज वो दिन है जब इस पूरे मामले पर सजा का ऐलान हुआ है। जी मैडम, अभी 1 घंटे पहले फोन भी मेरा हुआ था इसी मुद्दे पे। बिल्कुल जी, मेरा कहना यह है कि फैसला आ गया है, स्वागत योग्य है। देर से आया फैसला, इस बात का दुख है, इस बात की पीड़ा है जी। और खास करके अपर जिला जज ने ये फैसला दिया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि 1994 की वो घटना जी, जब मेरे ख्याल से संभवतः मेरठ रेंज के जो डीआईजी थे वो बुआ सिंह थे। मैडम सुना है तेरा आपको? जी जी, हेलो जी, जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आवाज आ रही है ना जी? ठीक है। तो ये जब कोई घटना हुई थी उस समय डीआईजी थे बुआ सिंह जी, मेरठ रेंज के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, फिक्स होनी चाहिए। सिर्फ 2 सिपाहियों के जेल जाने से, 2 सिपाहियों पर चार्ज फिक्स होने से बहुत काम नहीं चलेगा। कोर्ट को ये अब तो कोर्ट को उसी समय सो मोटो लेना चाहिए था जी। लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार थी जो अपने आप को लोहियावादी बताते थे, उनके अनुयायी थे। और 2 अक्टूबर की वो घटना जब पूरे दुनिया में, देश में शांति के जो अहिंसा के संवाहक थे और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी जी, उनकी उस पुण्यतिथि पर जो है इतना जघन्य और घिनौना अपराध उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने किया था जी। तो ये भी कभी क्षम्य नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा अपराध है। सिर्फ 2 सिपाहियों के जेल भेज देने से जो है काम नहीं चलेगा। ये तो मुझे लगता है मैडम, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी, वो ये है कि ऐसे वक्त पे चूंकि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है। तो इस मामले को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए कि आंदोलनकारियों का गुस्सा है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय आरक्षण का भी मामला चल रहा है और जो फाइल अभी गवर्नर के पास है वापस नहीं आई है, तो आंदोलनकारी उसको लेकर के भी काफी आक्रोशित हैं। और ऐन वक्त पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हो सकता है, भाई कोर्ट पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं मैं, पर अभी कैसे आ गया? 30 साल के भीतर क्यों नहीं आ पाया होगा और बुआ सिंह के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये अन्य जो तत्कालीन अधिकारी थे वहां पर जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया होगा, जैसे मसूरी गोली कांड में तो यहाँ के जो एसडीएम थे तत्कालीन बद्री प्रसाद जसोला जी,
उनके तो कनपट्टी में पीएससी वालों ने कनपट्टी पे वो बंदूक लगा करके कहा कि साहब हमें जो है फायरिंग के आदेश बाद में लिए गए थे मसूरी गोलीकांड में है। और मुजफ्फरनगर गोलीकांड में कितना बड़ा जगह, पूरी दुनिया में इतनी इससे घिनौनी कोई लोकतंत्र शर्मसार हो गया था। जनरल डायर भी अगर जिंदा होते तो वो भी ऐसा जघन्य काम नहीं करते जो मुजफ्फरनगर मसूरी में हुआ है तत्कालीन सरकारों ने। उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे ना, वैसे कर देना चाहिए था। अब ये अपर जिला जज है, अब कुछ लोग जो है इससे ऊपर चले जाएंगे। तो मतलब आया फैसला, लेकिन मुझे बहुत सीरियसनेस इस फैसले में दिखती है। ठीक है शूरवीर जी, आपका कहना ठीक है। न्यायपालिका जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया हमारे यहाँ देखने को मिलती है, हर जिस तरह से तमाम केसेस आते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो संघर्ष करता है उसके मन में ये दुख जरूर रहता है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीरे क्यों है। कहीं ना कहीं उसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि जो लंबा संघर्ष, लंबा इंतजार और इंसाफ की लड़ाई जो लोग लड़ते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिक्कत करती हैं। लेकिन अगर ये कोर्ट का फैसला आया है तो उसको थोड़ा राजनीति से अलग रखें कि इस वक्त फैसला आना क्यों आया। ऐसे तमाम फैसले हैं जो आते हैं, ठीक है, अगर फैसला आया भी है, राजनीति से प्रभावित भी है, लेकिन फैसला इंसाफ जो लंबे वक्त से कर रहा था उसके लिए सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। अगर 30 साल बाद भी इस तरह का फैसला आता है तो उसके मन में खुशी भी होगी और जिस तरह से उसका संघर्ष का जो परिणाम मिला है वो कहीं ना कहीं उसे संतुष्टि दे रहा होगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। कुलदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जब ये फैसला आया उस वक्त क्या आंदोलनकारियों के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद थे? उनका क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि बहुत लोगों की जानकारी ये भी मिली है कि परिवार वाले तक नहीं रहे, अभी उनकी भी मृत्यु हो गई है, लेकिन बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसी समिति भी थी जो लगातार इस पूरे केस को लड़ती रही है, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस समय एडीजे कोर्ट नंबर 7 के जो जज थे सतवीर सिंह, उन्होंने ये फैसला सुनाया है, वही उसके साथ जो सीबीआई के अहम सबूत थे, सीबीआई द्वारा ये सारे साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए थे, जिसके चलते पिछले 1 साल से लगातार डे बाय डे सुनवाई होने के बाद, अहम साक्ष्य मिलने के बाद जो सबूत थे उनके चलते आज जो आंदोलनकारी थे उनको एक तरह से इंसाफ भी मिला है जी। वहीं एडीजी कोर्ट द्वारा जो दोनों पुलिसकर्मी के जो पीएससी के जवान थे वीरेंद्र और मिलाप सिंह, उन दोनों को लगभग आजीवन कारावास के साथ साथ उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। मैं जिसके चलते जिस समय इन दोनों पुलिसकर्मियों को सजा दी गई तो कोर्ट में इन दोनों पुलिसकर्मियों के आंखों में आंसू आ गए और उनका एक भी कहना था कि अभी हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला, हम इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जहाँ पर हमें इंसाफ की उम्मीद भी लगती है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने